दोस्तों, अंतरिक्ष की तरफ जब भी कोई एस्ट्रोनॉट उड़ान भरता है तो हर किसी के जहन में कल्पना चावला का ख्याल जरूर आता है। कल्पना चावला वो औरत थी जिसकी मृत्यु स्पेस मिशन के दौरान हुई थी। भारत की रहने वाली कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की तरफ 2 बार उड़ान भरी थी, जिसमें से पहली बार तो वो सफल रही, लेकिन उनकी दूसरी उड़ान में कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें स्पेस शटल में कल्पना के साथ मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वैज्ञानिक कई सालों के रिसर्च के बाद भी इस घटना के कारण का पता नहीं लगा पाए और नासा द्वारा कई सालों तक चलने वाली रिसर्च में जो बात अब सामने आई है उसे जानकर आप सभी भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को थोड़ा डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। परिवार में से 4 भाई बहनों में कल्पना चावला सबसे छोटी थी और ये पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही सबसे आगे थी। कल्पना चावला वो पहली लड़की थी जिसने 1976 में पंजाब के कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बैचलर की डिग्री पूरी की थी और ये पूरे कॉलेज में ऐसा करने वाली सिर्फ एक ही लड़की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली गई, जहां पर उन्होंने टेक्सास के कॉलेज से एरोस्पेस मास्टर की डिग्री हासिल की। लेकिन मास्टर डिग्री के दौरान ही उन्हें जिम पैरिंग हैरिसन लड़के के साथ प्यार हो गया था और साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली थी। इसके बाद 1988 यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस पीएचडी करने के बाद उन्होंने नासा के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था, जिसके 3 साल बाद उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई थी। 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल भी कर लिया गया और कल्पना की कुशलता को देखते हुए नासा ने 1996 में अपनी पहली स्पेस यात्रा के लिए कल्पना को प्राइम ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। अमेरिका की स्पेस शेल्टर से 19 नवंबर 1997 में कोलंबिया स्पेस शेल्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। इस मिशन में कल्पना के साथ 6 क्रू मेंबर और भी मौजूद थे। इन सभी ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे का समय बिताया था। 5 दिसंबर को ये स्पेस शटल सफलतापूर्वक धरती पर लौट आया था। इसी मिशन के साथ कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय नारी बन गई थी। इसके बाद नासा ने पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए 2001 में कल्पना चावला को दूसरे मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया था। इस मिशन को भी STS-107 नाम दिया गया, लेकिन इस मिशन में काफी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि कोलंबिया स्पेस शटल में आ रही खराबी के कारण यह मिशन अपनी लॉन्चिंग डेट से 18 बार आगे बढ़ा दिया गया था। अब तकरीबन 2 साल बाद इसकी सभी खराबियों को दूर करने के बाद 16 जनवरी 2003 में फ्लोरिडा के स्पेस शटल से इसने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। मिशन के दौरान 15 दिन 22 घंटे स्पेस में रहने के बाद ये स्पेस शटल जब धरती के वायुमंडल में दाखिल होने वाला था तो तभी अचानक स्पेस शटल में मौजूद सभी लोगों को जोरदार झटका लगा और इस शेल्टर के अंदर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी ग्रुप मेंबर बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान अचानक तेजी से बढ़ने लगा और जिससे उनके शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शेल्टर में ब्लास्ट होने से पहले ही इन सभी लोगों की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी थी। अब इस स्पेस शेल्टर पर किसी का कंट्रोल न होने की वजह से वायुमंडल के अंदर दाखिल होते ही कोलंबिया के स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, जिससे तकरीबन धरती से 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शेल्टर में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद ये धुएं में बदल गया। इस घटना के कई सालों तक तो ये पता नहीं चल पाया कि यह हादसा हुआ कैसे, जिसके चलते सभी लोग यही सोचते रहे कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबरों की ही गलती होगी। लेकिन नासा ने कई सालों तक इसके बारे में जब बारीकी से जांच की तो ऐसे में जो भी सच सामने आया उसे देखकर सब हैरान रह गए। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। तो आखिर यह इंसुलेशन होता क्या है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ था? अब इसके बारे में जानने के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा रहे थे उसके साथ रॉकेट को जोड़ दिया जाता है और इस रॉकेट के ग्रेविटी के ऑपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए सबसे जरूरी होता है इसका फ्यूल, यानी कि ईंधन। लेकिन ये ईंधन भी 2 प्रकार का होता है। तो पहला होता है हार्ड फ्यूल और दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल। लेकिन इस फ्यूल के साथ ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत ही कम तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं। इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि जो बाहर की गर्मी है वो इसके अंदर ना जा सके। इसके साथ ही रॉकेट के बाहर वायर रैप की एक एक्स्ट्रा लेयर भी इस्तेमाल की जाती है जिसे स्पेस शटल से अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि स्पेस शटल रॉकेट से अटैच होता है। इसी वजह से इसे सबसे ज्यादा खतरा रॉकेट से होता है जिसका तापमान लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसीलिए स्पेस शटल को इस गर्मी से बचाने के लिए कई तरह की कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इस कोडिंग को
छोटी छोटी टाइल के आकार में काटकर उसके बाद इसे स्पेस स्लटर के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। इसे व्हाइट टाइल भी कहा जाता है, जो कि 1200 डिग्री हीट तक तापमान झेल लेती है। और इसके निचले हिस्से में काली टाइल लगाई जाती है, जो 3000 डिग्री हीट से इसे बचाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हीट झेलता है तो वो होता है स्पेस स्लटर का विंग। और इसको हीट से बचाने के लिए इसमें आरसीसी यानी कि रेंज फोर्स कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे 3000 डिग्री से भी ज्यादा गर्म तापमान से बचा सकता है। लेकिन जब स्पेस स्लटर को लॉन्च किया जा रहा था तो टैंक से जुड़ा हुआ इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर स्लटर के लेफ्ट विंग में लगे आरसीसी पैनल से जा टकराया, जिससे कि स्पेस स्लटर के विंग में 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि छोटा सा टुकड़ा स्पेस स्लटर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला था, क्योंकि यह धरती पर आते समय हवा के दबाव को झेल नहीं सकता था और सारी गर्मी इसके अंदर चली जाती और जिससे ये स्पेस स्लटर ब्लास्ट हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से कोलंबिया स्पेस स्लटर के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही। नासा के मुताबिक इस घटना का कारण इंसुलेशन फॉर्म का ही टुकड़ा था और इस बात को साबित करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस स्लटर के डुप्लीकेट विंग बनाकर इसी तरह का एक इंसुलेशन फॉर्म का टुकड़ा विंग पर बार बार फेंक कर देखा। तो उसके बाद ये बात प्रूफ हो गई कि कोलंबिया स्पेस स्लटर की दुर्घटना का कारण लॉन्च के दौरान इंसुलेशन फॉर्म के नुकसान से ही हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस कारण का पता लगाने के लिए नासा को भी 10 साल लग गए थे। कहा जाता है कि नासा को पहले ही पता लग गया था कि ये सभी क्रू मेंबर धरती पर वापस नहीं लौटने वाले हैं, ये जानते हुए भी कि नासा ने उन्हें कुछ नहीं बताया और ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहा जाता है कि नासा रिसर्चर ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए हुए क्रू मेंबर ये सुनकर घबरा जाए और जिंदगी के आखिरी पल डर के साये में बस ऐसे ही बिता दे। इस घटना के बाद भारत सरकार ने 2005 में कल्पना की याद में इसरो को आदेश दिया कि मौसम संबंधी जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे उन सभी का नाम कल्पना सैटेलाइट रखा जाएगा। इसी वजह से कल्पना चावला भारत के इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर बन गई। तो दोस्तों, आपको कल्पना चावला की इस कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।